तहत हम जानते हैं कि हमें सरकार जो बात कहती है हमारे फायदे के लिए कहती है और हम उसको ग्रहण करनी है और उसको माननी है। लेकिन एक विश्वासी के तौर पे आप और हम जानते हैं हमें भी एक संविधान दिया गया है, एक नियम प्रभु की स्पष्ट वाणी में दिए गए हैं और उसका नाम क्या है? बाइबल। जो परमेश्वर का वचन है वो विश्वासी के लिए एक संविधान है जिसके अनुसार हमको चलते रहना है और वो एक विश्वासी के लिए संविधान है। लेकिन एक खास बात जो आज मेरे मन में परमेश्वर ने डाली वो ये डाली, बेंजामिन ब्रदर स्वागत है आपका, प्रभु का धन्यवाद है इस समय के लिए और आप सबका जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर सबको आशीष दे और हमसे इस वचन के जरिए बातचीत करें। तो जो ये संविधान है हमारा विश्वासियों के लिए, बाइबल जो एक संविधान है, हम क्या करते हैं उसको बहुत बार अपने अनुसार तोड़ते और मरोड़ते रहते हैं। कैसे हमें वचन पढ़ना है, बाइबल को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लागू करना है, हम सब अपने अपने मुताबिक, कोई सिर्फ एक प्रतिदिन का एक वचन पढ़ता है, कोई पूरा चैप्टर पढ़ता है, कोई 5-6 चैप्टर पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और कोई 1-1 2-2 घंटे पढ़ता है, कोई घंटों पढ़ता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, उसकी आत्मा हमें क्या अगुवाई देती है कि ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने घंटे बाइबल पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं, बल्कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो हम अपने जीवन में कितना ढालते हैं और उसके अनुसार हम कितना चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए जितने लोग जुड़े हैं, और हम कितना उस पर चलते हैं ये परमेश्वर हमसे जानना चाहता है। तो आप और हम अगर बात करें, हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की हम बात कर रहे हैं, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे ब्रदर सारी बातों के लिए। हम आपकी बेटी आराधना के लिए जो अभी बीमार है, कुछ परेशानी में, जो भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु उसको चंगाई दे, ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल जो हमारा संविधान है उसके विषय में मैं बात कर रही थी, क्योंकि प्रभु ने आज ये बात मेरे हृदय में डाली कि मैं आपके साथ बांटूं इस बात को। जब हम एक इंसान होते हुए अपने कानूनों में, अपने देश के संविधान में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते और पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार जो हमारे लिए कर रही है वो हमारी भलाई के लिए कर रही है, हमारी बेहतरी के लिए कर रही है, तो एक विश्वासी होने के नाते हम जाने ये परमेश्वर का वचन है प्रेम से भरा हुआ, जो कहता है कि प्रभु का एक लव लेटर है आपके और हमारे नाम, जिसमें परमेश्वर साक्षात आमने सामने हमसे बात कर रहा है। उसमें हम फेरबदल क्यों कर सकते हैं, आखिर कैसे हम उससे तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, इस विषय में आज बात करूंगी मैं। और हम दुनिया में रहते हुए जानते हैं कि हम मसीह के प्यार को क्या समझते हैं। बार बार हमसे कहा जाता है यीशु मसीह का प्यार बिना शर्त का प्यार है, एक अनकंडीशनल लव है। बिल्कुल सच बात है, आप और हम जानते हैं इस बात को कि वो बिना शर्त का प्यार है, अनकंडीशनल मोहब्बत है प्रभु परमेश्वर की हमारे लिए। लेकिन जब हमें पता चलता है कि प्यार इतना है कि कोई सीमा नहीं और कोई शर्त नहीं, तो क्या करते हैं हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और जब हम इंसानों में देखते हैं कि अगर एक शख्स किसी को बहुत चाहता है और पूरा विश्वसनीय होता है, दूसरा जानता है कि ये तो मुझसे बिना शर्त की मोहब्बत करता है, मुझे छोड़ नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर सकता है, मुझे दगा नहीं दे सकता है, तो कई बार हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और इंसान होने के नाते तो हम इंसान को धोखा भी दे सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, फरेब भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को भी धोखा दे सकते हैं? उससे भी फरेब कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम सब बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं। तो उसका प्यार अनकंडीशनल तो ज़रूर है, बेशर्त का तो ज़रूर है, लेकिन उसने उसमें कुछ एक हमारे लिए चुनाव रखे में परमेश्वर ने, और वो हमारे हाथ में है। उसने 2 ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल रखे हुए हैं। एक उद्धार का रास्ता है जो स्वर्ग की तरफ जाता है, और दूसरा जो है विनाश का रास्ता है जो नरक की तरफ जाता है, आत्माओं के विनाश की तरफ जाता है। तो उसका जो अनकंडीशनल प्यार है वो चाहता रहता है, हमें चाहता है कि हम बचाए जाएं, सब बचाए जाएं। लेकिन जब हम उसके उस संविधान में हेर फेर करने लगते हैं, अपने दुनिया के और संसारिक सरकार के तो नियमों में हेर फेर नहीं करते, जानते हैं हम कि हमें सज़ा मिलेगी, बहुत कठोर दंड मिलेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु के वचन को फॉर ग्रांटेड लेके क्या कहते हैं, इसका प्यार तो बिना शर्त का प्यार है, और उसके वचन को हम आधा आधा कोट करते रहते हैं, बहुत सारे बातों रटते रहते दिन भर कि परमेश्वर ने तो ये कहा है, बिल्कुल कहा है, अवश्य उसने हमसे बेइंतहा प्यार किया जैसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसने हमें चुनाव दिया है
और आप और हम सब जानते हैं कि एक इंसान 2 नाव पे सवारी नहीं कर सकता है और 2 रास्तों पर एक साथ हम चल नहीं सकते। एक मंजिल हमें चुननी है। जो कहते हैं कि सब रास्ते एक ही तरफ को जाते हैं, ऐसा नहीं है। मंजिल हमारी किधर है? आपको जाना है दिल्ली की तरफ और आप चलने लगे चेन्नई की तरफ, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? खुद आप सोचिए। तो जब प्रभु एक रास्ता आपको बता रहा है तो उसके इस वचन में हम बिल्कुल भी उसको ट्विस्ट नहीं करें, अपने मुताबिक हम उसको नहीं ढालें। जैसे कि हम जानते हैं, एक उदाहरण हमारे सामने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने हुए हैं मेरे साथ और उत्साह बढ़ा रहे हैं और प्रभु को महिमा दे रहे हैं। हम सब लोग मिलकर कि भले ही हम लॉकडाउन में अलग हैं, लेकिन हम में से हर एक परमेश्वर का मंदिर है। उसका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। तो हम जब उसके जीवित आत्मा से भरपूर इसके वचन पर गौर करें तो उसका वचन हमसे कुछ खास बातें आज बता रहा है, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, वही मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। कि जैसे एक छोटे बच्चों का पजल होता है, कोई भी चीज़ हो, उसमें कई बार कार बनी रहती है, कई बार बर्ड्स बनी रहती है, तो हम उसको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तब वो एक सही पिक्चर सामने आती है। अपने बच्चों को देखा होगा खेलते हुए। लेकिन अगर हम उसको कहीं का कहीं उल्टा सीधा जोड़ देंगे तो वो क्या तस्वीर आपके सामने आएगी। अब बड़े अफसोस की बात है, बड़ी गहरी बात है कि आज हम विश्वासियों ने ना वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा इधर का उधर अपने मुताबिक बाइबल को घुमा फिरा कर जैसा हम चाहते हैं वैसा बना के ऐसा पेश कर दिया कि जब दुनिया हमको देखती है तो हम मसीही नहीं नज़र आते, हम कुछ और नज़र आते। एक फ़र्क पिक्चर हमारी नज़र आती है। जबकि प्रभु का वचन क्या कहता था? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? कि जब लोग हमें देखें तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में वो मसीह का प्यार दिखाई दे। तो आज जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम जरा एक बात को ध्यान करें। खास तौर से मैं बताना चाहूँगी इस खास बिल्कुल गहरी बात को जो प्रभु मेरे मन में बहुत बार डाली, खास तौर से युवाओं के लिए। वो ये वचन हम देखते हैं 2 तीमुथियुस की पुस्तक में हमें मिलता है, उसके 4 अध्याय में 3 आयत में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा वचन सह नहीं सकेंगे, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तब की कही हुई बात है बाइबल में, तीमुथियुस में लिखी हुई बात है कि हम अपनी खरा वचन नहीं सुनेंगे और उन बातों को, वैसे उपदेशक हमें चाहिए, उतने पोर्शन बाइबल के हमें चाहिए, सेलेक्टिव, जिसमें सिर्फ हमारे लिए आशीषों की बात, अच्छी बातें कही गई हैं। और बिल्कुल कहिए, हमेशा हर बात प्रभु ने अच्छी ही चाहिए है हमारे लिए, कभी कोई बुरी बात चाहिए नहीं है। लेकिन चुनाव खुला छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने सब के लिए खुला चुनाव छोड़ा है और जितने उसके पास आते हैं उन्हें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, लज्जित नहीं होने देता। लेकिन अगर आप जानते बूझते और सिर्फ आप बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, सारे रीति रिवाज जो कुछ है आप करते हो, लेकिन बाइबल को अपने मुताबिक मोड़ के उपदेशक भी अपने सेलेक्टिव धर्मगुरु बना लेते हैं। गुरु कौन है हमारा? सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह सच्चा गुरु है, जिसके हमें पीछे चलना है, जिसकी ओर हमें निगाह लगानी है। बाकी सब उपदेशक को हमें सम्मान देना है। वो प्रभु के लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। वो मनुष्य है, वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, वो बाइबल में से कोट कर करके क्या क्या बातें बोलने लगते हैं, एक नया रूप देने लगते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारी बार खरा उपदेश, स्ट्रिक्ट बातें बतानी पड़ती हैं युवाओं को, चाहे वो उन्हें अच्छी लगे चाहे नहीं लगे। तो कई बार अच्छी सुंदर लुभावनी बातें आशीषों के साथ परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट बातें भी कही है। और उसका वचन कहता है कि जिसको वो अपना प्रिय पुत्र बना लेता है, उसको ताड़ना देने के लिए कई बार कोड़े भी लगाता है। जिससे अधिक प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी देता है। और कई बार हमारे साथ ऐसा करता है परमेश्वर, जैसे सोना भट्टी में से तप के खूब तपाते हैं उसको, जब तक कि वो खरा नहीं हो जाए, बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल प्योर ना हो जाए, तब तक उसको तपाया जाता है। ऐसे ही सच्चा विश्वासी कब बनता है? आप कब समझते हैं कि बीमारी क्या होती है? जब तक आप बीमार नहीं पड़े। आप क्या समझते हैं मृत्यु का दर्द क्या होता है? जब तक हमने अपना कोई अजीज खो ना दिया हो मृत्यु में। हम कैसे समझते हैं उस बात को? जो ये वक्त हमारे पे आया, हम सब परमेश्वर की ओर देखने लगे, दृष्टि उसकी ओर लगाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान की सीमा समाप्त सी हो गई और हम सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन निगाह परमेश्वर की ओर है, क्योंकि सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। तो ऐसी स्थिति भी हमारे सामने कभी क्यों आती है? ताकि हम
बिल्कुल परख के विश्वासी वो सही निकले, परख के वो निकले जाएं। तो बाइबल को हम तोड़ मरोड़ के अपने मन के मुताबिक नहीं लगाएं। या कुछ खास मैं मुद्दों पे बात करना चाहूँगी जिसकी वजह से बहुत बार युवा लोग हमारे वचन को पसंद नहीं करते। जब हम वचन में देखते हैं तो कुछ अच्छी बातें बताई, स्ट्रिक्ट बातें भी बताई हुई हैं युवाओं को कंट्रोल में रखने के लिए, जो कहता है अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण रख। और व्यभिचार के खिलाफ बातें बताई हुई हैं, मतवालापन और शराब के बारे में बात बताई गई है, झूठ बोलना और मर्डर करना, सब बुरी बातों के विषय में बात बताई गई है। ये ज़रूर है कि हमारे कितने भी पाप हों, जब हम पापों से पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के साथ आएंगे, मांग लेंगे अपने पापों को, तो वो क्षमा करेगा। लेकिन आप याद रखिए वो क्या कहता था यीशु मसीह, जा और अब फिर पाप न करना। बार बार माफ़ी मांगो, आओ, लेकिन फिर कोशिश तो करो कि पाप ना करो। और आप अनकंडीशनल प्यार समझ के और उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे और आते रहे, तो वो नहीं हमें करना है, खासतौर से युवाओं के लिए जो बहस करते हैं इस बात पर। और आज हो सकता है कई बार हमारे सांसारिक कानून भी ऐसे बन गए हैं जो आपको अलाउ करते हैं कुछ बातों के लिए जिसको बाइबल के मुताबिक पाप माना गया है और पाप ही कहा जाएगा, चाहे कानून बन गए हों। जैसे कि सेम सेक्स मैरिज, कि आदमी की आदमी से शादी हो जाए और औरत की औरत से शादी हो जाए, या लिव इन रिलेशनशिप कि बिना शादी के आप रहते रहें, मगर ये कारण लगता है उनको, युवाओं को उसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती दुनिया के संविधान के मुताबिक। लेकिन हम किस संविधान की बात करें? परमेश्वर के संविधान की, जो इस दुनिया के संविधान से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ के लोग बात करते हैं संसारिक, आपके शरीर को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए लॉकडाउन किया हुआ, आप मान रहे हैं उस बात को, लेकिन वो आपकी आत्मा को बचाने के लिए किया हुआ है। आपकी आत्मा को बचाने के लिए बहुत से बात की गई। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को अपने रूप में बनाया, किसको बनाया? आदम को। आदम के लिए सहायक कौन बनाया था? हव्वा बनाई थी, एक स्त्री। आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया, ना ही एक आदम के लिए 10-15 हवा बनाई, एक बनाई, एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई। तो कानून कुछ भी कहता रहे, दुनियावी नियम सही बताता रहे, लेकिन आपको और हमको, अपने युवाओं को, वो कठोर बात और खरे वचन में से खरी बात भी बतानी है, भले ही वो अपने लिए नए उपदेशक चुन लें। लेकिन हमारा सिखाने वाला एक ही उपदेशक है, और परमेश्वर का वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है, जिसमें कोई हेर फेर कर नहीं सकता, जो कल और आज और हमेशा एक सा वचन है, जिसको हम बदल नहीं सकते और अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आज हमको कि हम सब इस जब परेशानी की घड़ी में, हम प्रभु के वचन को आधा आधा हम क्लेम करते रहते हैं और कहते हैं हमारी दुआ नहीं सुन रहा परमेश्वर। और प्रभु ने तो कहा था जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा, जो कुछ तुम मांगोगे। लेकिन वो ये नहीं देखते, इसमें एक कंडीशन है, यदि तू विश्वास करे तो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास ही नहीं करते और सिर्फ परमेश्वर से मांगते रहे अपनी अभिलाषाओं के मुताबिक, अपनी इच्छाओं के मुताबिक, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ हम करें उसकी वचन, उसकी इच्छा के अनुसार होते हुए हम करें। आज बहुत सारे युवा लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा हमने बड़ी बात कर दी, या वो बाइबल को तोड़ते मरोड़ते अपने अनुसार हम बाइबल को बिल्कुल चलाते हैं। प्रभु को भी हम सोचते हैं धोखा देंगे, इंसान की तरह चला देंगे हम, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ी है। तो आज हम जांच लें कि हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, पहले हम पुराने वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन क्या चाहता है कि हम उसको अपने हृदय में रख लें, उसको अपने हृदय की पटिया पर लिख लें। ऐसा उसमें लिखा हुआ ये शब्द है कि उस वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिख के रात दिन तुम्हारा ध्यान उस पर लगा रहे और तुम उसको फॉलो करो, अपने कानून की तरीके से हम फॉलो करें। तो आज जब हम इस समय अपने सरकार के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, दुनियावी सुरक्षा के लिए, बीमारी से सुरक्षा के लिए, अपने शरीर, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, तो आज हम अपने उस आत्मिक जीवन के लिए, आप और हम सब जानते हैं, जितने विश्वास करते हैं हम सब जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं और आशीषित जीवन पाएं। यहाँ पे भी रहते स्वस्थ रहें, आशीषित रहें, और उसके बाद वहाँ भी आशीषित रहें, स्वस्थ रहें और उसके साथ रहें। आज में जितने आप लोग देख रहे हैं,
आपके लिए, मैं सबके लिए चाहती हूँ कि प्रभु का वो आत्मा बहुतायत से आपके ऊपर उतरे। और अब जब इस वचन को पढ़ते हैं हम और हम सोचते हैं कि ये ऐसा वचन नहीं है, ये संविधान नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं दुनिया में रहते हुए तो हम संविधान को फॉलो करते हैं, जो हमारी सरकार कह रही है उससे हम मान रहे हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं जो स्पिरिचुअल आत्मा का संविधान है, तो ये एक बोरिंग बात नहीं है, बहुत आनंद की बात है। उसको जब आत्मिक रूप से आप ग्रहण कर लो, चख के देखो, बार बार प्रभु का वचन कहता है और मैं भी कहती हूँ कि चख कर देखो, चख कर देखो। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ बिना चखे आप में से कोई भी यकीन ना करे इस बात पर, क्योंकि जब तक आप चख के नहीं देख लेंगे, उसको अपने मुंह में डाल नहीं लेंगे कि मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे उस बात पर। और आज जब हम इस वचन में तोड़ मरोड़ करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि मेरे कितने फॉलोअर हैं, कितनों को मेरा वचन पसंद आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सुन रहा है, 10 सुन रहे हैं, या 1 करोड़ सुन रहा है, या 1 भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन तो सत्य है और सत्य ही रहेगा और उसमें सामर्थ उतनी ही रहेगी। चाहे आप बहुत बड़े मंच से बोल रहे हो, चाहे अपने छोटे से कमरे से बोल रहे हो, चाहे अपने बच्चों से बोल रहे हो, वचन की सामर्थ्य वही है। और हम यकीन करते हैं इस वचन में कितनी सामर्थ्य है। भावना सिंह सिस्टर, हालेलुया। अभय ब्रदर, आपका स्वागत। आप सबको प्रभु जानते हैं, हम सबकी उसमें कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, कि जो कहते हैं वो हो जाता है जब हम आत्मा से भरकर कहते हैं और उसकी सच्चाई को जानते हुए कहते हैं। तो जैसे आपने कहा भी एक ब्रदर ने कि उनकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करें जिसका नाम है आराधना, जिनकी तबीयत खराब है। तो हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ्य, जो एक किताबी बात नहीं है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं और हम सोचे कि मैं ये बात सिर्फ एक मंत्र की तरह रटता रहूं तो वो चंगाई पाएगी। नहीं, जब हम उसमें आत्मा में ग्रहण करके और अपने मन से जानेंगे कि इस वचन के अंदर प्रभु क्या कहना चाहता था, क्या सामर्थ्य है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो यीशु मसीह तो कोड़े खा चुका है, यानी कि चंगाई ऑलरेडी है, सिर्फ हमें रिसीव करनी है। कैसे करनी है रिसीव? जो कहता है तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाएगा, विश्वासी पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से झुककर उसकी सुन लूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वायदे हैं। और आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसके वायदों में आप बिल्कुल घटा बढ़ा नहीं सकते। तो इस वचन में जो हेर फेर करके कहते रहते हैं कि नहीं ऐसा गलत है, वैसा गलत है, और ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और आज जैसा वचन हमें बताता है, झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपसे सिर्फ अच्छी सुंदर सुंदर ही बातें बताते रहें ताकि उनके फॉलोवर बढ़े रहें। लेकिन प्रभु का वचन में सावधान करके कहता है कि सिर्फ निगाह यीशु मसीह पर लगानी है, हमें किसी और व्यक्ति पर नहीं लगानी है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? आसमान उसका सिंहासन है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, चरणों की चौकी। तो अगर आप धर्मगुरु बना के किसी के पैर छू रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि पैरों के नीचे स्वर्ग है, तो आप बाइबल का एक बिल्कुल अलग बात बोल रहे हो कि बाइबल कह रही है कि ये परमेश्वर का सिंहासन है। तो परमेश्वर का सिंहासन किसी मनुष्य के पैरों के नीचे हो नहीं सकता। मनुष्य एक सीमा है और परमेश्वर असीमित है, सुपर नेचुरल है, जिसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या है। आज जितने लोग देख रहे हैं इस वचन को और सोच रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी और मैं बहुत दूसरा विषय सोचा था मैंने कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन परमेश्वर ने खास तौर से युवाओं के लिए, इतने भ्रमित युवा हैं, इतने भ्रमित हैं कि वो कंटिन्यूसली उपवास प्रार्थना भी रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी प्रचारक आके कोई सी भी बात उनको कहता है कि ऐसे ऐसे करोगे तब तुम इस वायरस से बचोगे, तो वही करने लग जाते हैं। क्या वचन बता रहा है आपको वो करने के लिए कि ऐसा बात करनी है, आपको नहीं करनी है? जो भी आप सोचो, जो भी मसीह के नाम से आए, वो बाइबल आपको आगाह कर रही है बार बार, मेरे नाम से बहुत सारे झूठे खड़े होंगे, सावधान रहो, चौकस रहो, वचन पर मन लगाए रहो, उसके अनुसार चलो, आत्मा की सिखाई में चलो। तो आज हम चाहेंगे कि हम में से हर एक वो सिखाने वाली आत्मा पाए। और वचन हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझनी है। हम कई बार पढ़ते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आती और हम कहते हैं मैं इतना घंटा बाइबल पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैं बोर हो जाता हूँ इसको पढ़ते हुए। सच, वास्तव में बहुत लोगों ने कहा कि मैं बोर हो जाता हूँ। तो आप कैसे बोर होते हैं? अगर उसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं है। न केवल आप वचन पढ़ने में आप
ऐसे जगह जाएं, ऐसी कलीसिया में आप वचन सुने जहाँ सब कुछ है, एक से एक इंस्ट्रूमेंट है, गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, बड़े बड़े माइक के, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी चर्च की बिल्डिंग है, लेकिन आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आप जा रहे हो, आपके हृदय को वचन नहीं छू रहा, आपको आत्मा छू नहीं रही, आप बीमार हो, आप चंगाई पा नहीं रहे, मिरेकल हो नहीं रहा, हृदय आपका छू नहीं रहा, जैसे गए वैसी के वैसी वापस आप आ गए हो, आत्मा नहीं है, तो ऐसी वो मुर्दा कलीसिया है। वैसे ही जब तक हम वचन को आत्मा की सामर्थ्य से नहीं समझते, में भी हम देखते हैं एक जगह, मैं उतनी डिटेल में बाद में जाऊंगी, लेकिन देखें यीशु मसीह ने पहले कहा जब तक तुम पर आत्मा नहीं आ जाए, उनको सेवकाई करने से यीशु मसीह ने रोका। और जब आत्मा मिल गई तो उन्हीं साधारण सिंपल लोगों ने जो यीशु मसीह के साथ थे, जिन्हें कहते हैं अनस्कूल्ड पीपल थे, वो कम पढ़े लिखे सिंपल लोग थे। जरूर प्रार्थना करेंगे, राहुल पटेल रहते हैं, प्रभु आपके साथ रहे, हमेशा साथ रहे, आप कभी अकेले नहीं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप जितने देख रहे हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। समय की कमी को देखते हुए मैं यहाँ पे ख़त्म करते हुए इस बात को बस खास मैं ये बात आप पे ध्यान लाना चाहती हूँ कि जब हम वचन पढ़ते, अगर उसमें आप आत्मा की उपस्थिति नहीं है, अगर आप वो जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ो प्लीज़। सिर्फ उतना ही वचन आप पढ़ें, शुरू में खासतौर से गॉस्पल पढ़ें, भजन संहिता पढ़ें, नीति वचन पढ़ें, उसके बाद हम गहरी गहरी बातों पर जाएं, या फिर हम स्टोरी की तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम संडे स्कूल को या युवाओं को बताते हैं इंटरेस्टिंग वे में, कि वो हमें जब सिखाता चलता है खास बाइबल की बातों को। और हमारा ऐसा सेशन भी है जिसमें हम बताते हैं पूरा बाइबल को कि उसको कैसे समझना है। लेकिन हम इंसान हैं, एक इंसान की सीमा तक ही हम बताएंगे और समझेंगे, लेकिन आत्मा जब आता है, सत्य का आत्मा आता है, तो वो बहुत गहरी बात को, यानी कि मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, आप यहाँ पे बैठे होंगे और आपको स्वर्गीय दर्शन भी प्रभु दिखाएगा। स्वर्ग के एक एक दर्शन कहाँ कहाँ क्या क्या कैसा हो सकता है, बहुत सारे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खोलता है प्रभु और अपने आत्मिक कान खोल, उसको सुन भी सकते हैं, ये बातों को देख भी सकते हैं, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं स्वर्गीय कुंजी तुम्हें दे दूंगा, स्वर्ग की उन बातों को, कठिन बातों को तुम्हें बताऊंगा जिन्हें अब नहीं समझते, क्योंकि हम इंसान हैं, दुनिया में है, उतनी सीमित हमारी बुद्धि है। लेकिन आत्मा जब हमारे में आता है, पवित्र आत्मा प्रभु का, तो वो सुपर नेचुरल पावर आती है जो हमें बुद्धि